प्रॉफिट एक्स एक प्राइवेट टेरर ग्रुप। जो किसी मकसद के लिए नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। मैम, वी हैव अ रेड फ्लैग। दे आर प्लानिंग अ मैसिव अटैक और उनका टारगेट है इंडिया। हमारी सरजमीन पर जो हिंदुस्तान ने जुल्म किया है, उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। एक ऐसा अटैक जो हिंदुस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो अब पठान के वनवास का टाइम खत्म हुआ। सब इतने गुस्से में क्यों है? हाँ? मेरे खिलाफ लगे सारे चार्जेस वापस ले लीजिए, जहां मेरे नाम का वारंट है। बैंकॉक में सबसे अच्छा इटालियन रेस्टोरेंट कौन सा है? क्या मतलब मैं सोच रहा था कि तुम लोगों को खत्म करने के बाद आज रात इटालियन डिनर किया जाए। तुम किसी भी तरह उस बिल्डिंग के अंदर घुसकर वहां क्या हो रहा है उसका इंटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा। Initializing simulation. 89 hostiles confirmed. High-grade weapons. We need to finish this off quickly. मैं एक सोल्जर हूँ पठान, तुम्हारी तरह। हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। So are you in? Now play some music. सुपर हीरो सीन, ऊपर से मैं मीन, मामला संगीन। हाथ तोड़ के यही खोद के जमीन गाड़ तू कहीं। सोच तेरी जैम, तेरा है वहम, भिड़ेगा तो बैंग। को मेरा आखिरी सलाम कहना। चल हट, चल हट। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। एक लंबे अरसे बाद देश के सिनेमाघरों का नजारा बदला हुआ है। मॉर्निंग शोज में पुलिस के चाक चौक बंद बंदोबस्त के बीच शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा था। जी हाँ, थिएटर्स की रौनक ऐसी थी मानो कोई त्योहार हो। गुलाबी ठंड के बीच फैंस काफ़ी तरोताज़ा और तैयार होकर आए थे।
अपने फेवरेट स्टार की फिल्म देखने। शाह खान पूरे 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक कर रहे हैं और ये मौका उनके फैंस के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था। उस पर सोने पे सुहागा ये कि पठान फैंस के लिए हाई ऑक्टेन एक्शन और एंटरटेनमेंट के साथ सलमान खान की मौजूदगी बूस्टर डोज साबित हुई है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस राज की स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन अब तक हिंदी फिल्मों में देखने को नहीं मिला है। पठान की कहानी। फिल्म की कहानी देशभक्ति के फार्मूले से लबरेज है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया है। इस फैसले से पाकिस्तान तिलमिला जाता है। वह भारत के इस निर्णय पर उसे सबक सिखाने के लिए आउटफिट एक्स नामक एक ऐसे आतंकी गिरोह का सहारा लेता है जिसका सरगना जिम यानी जॉन अब्राहम एक लंबे समय में रॉ का जाबाज और देशभक्त एजेंट हुआ करता था। मगर एक मिशन में उसकी गर्भवती पत्नी को उसी के सामने क्रूरता से मार दिया जाता है। देश हाथ पर हाथ दिए बैठा रहता है और यहीं से जिम के अंदर देश के लिए नफरत और प्रतिशोध की भावना प्रबल हो जाती है। वह देश के दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही देश को तहस नहस करने पर आमादा हो जाता है। इस विकट स्थिति का सामना करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस फोर्स की मुखिया नंदिनी यानी डिम्पल कपाड़िया और फोर्स के हेड कर्नल लोथरा यानी आशुतोष राणा अपने सबसे काबिल एजेंट पठान और उसकी टीम को नियुक्त करते हैं। जिम को पकड़कर उसके इरादों का पता लगाने के इस मिशन पर आईएसआई के एजेंट रुबाई यानी दीपिका पादुकोण से होती है। जिम का उद्देश्य अगर विध्वस्त का है तो पठान का एक ही मकसद है, अपने देश को बचाना। मगर रुबाई इन दोनों नायक और खलनायक के बीच एक ऐसा सूत्र साबित होती है जो विश्वास और विश्वासघात की पतली सी थिन लाइन के बीच खड़ी है। भारत और पाकिस्तान के दो एजेंटों की लव स्टोरी टाइगर सीरीज की फिल्मों में दिखाई जा चुकी है। यहाँ पठान और रुबाई का भी लव एंगल बनता है। रुबाई पठान का साथ देगी या उसके साथ धोखा करेगी? क्या जिम अपने काले कारनामों में कामयाब हो पाएगा? देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने वाला पठान क्या देश को बचा पाता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पठान के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने करियर की शुरुआत हम तुम, सलाम नमस्ते जैसी रोमांटिक फिल्मों से की, मगर बैंग बैंग और वार के बाद वे एक्शन फिल्मों की राह पर निकल पड़े। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पठान तक आते आते उन्होंने एक्शन की नई ऊंचाइयों को छुआ है। फिल्म की कहानी तो वही घिसी पिटी है जहां देशभक्त एजेंट अपने वतन को बचाने के लिए कटिबद्ध है, मगर एक्शन और स्पेशल इफेक्ट के मामले में सिद्धार्थ ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। बॉलीवुड की इस मूवी में जेम्स बॉन्ड, मिशन इम्पॉसिबल और मार्वल की फिल्मों सरीखा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सिद्धार्थ की यह फिल्म मसाला फिल्मों के पैमाने पर पूरी तरह से खरी उतरती है। फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर ओवरऑल टर्न ट्विस्ट, एक्सॉटिक लोकेशन, हीरो विलन के बीच शाह और मात, चुटीला संवाद, कॉमेडी का तड़का जैसे एलिमेंट फिल्म के प्लस पॉइंट साबित होते हैं। एक्शन दृश्यों में बाइक चेजिंग, हेलीकॉप्टर की फाइट और पहाड़ी पर उतरते ट्रेन के सीक्वेंस हैरत अंगेज बन पड़े हैं। फिल्म का मजबूत पक्ष इसका स्टाइल, वीएफएक्स, सिनेमाटोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस और संगीत है। दुबई, पेरिस, अफगानिस्तान हो या अफ्रीका, नैना विराम लोकेशन को अलग अंदाज में नजर आते हैं। बेशरम रंग और झूमे जो पठान जैसे गाने पहले ही ब्लॉकबस्टर साबित हो चुके हैं। एक नोटिस करने वाली बात यह भी है कि किरदारों के लुक और कॉस्ट्यूम पर भी खासी मेहनत की गई है। पठान के किंग खान अपने कमबैक को सही मायनों में सार्थक करते हैं। एसआरके का लुक हो, आंखें और बॉडी लैंग्वेज के जरिए की गई अदाकारी, एक्शन दृश्यों की चपलता, रोमांटिक गानों में उनका स्वैग और एक सोल्जर देश से नहीं पूछता कि देश उसके लिए क्या किया, वो पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। जैसे डायलॉग दर्शकों को सीटी मारने और तालियां पीटने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ शाहरुख अपनी उम्र के अनुसार ही रोमांटिक होते हैं। फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट है जिम के रूम में जॉन अब्राहम के किरदार की माउंटिंग है। बॉलीवुड की फिल्मों में इतना मजबूत और वेल क्राफ्टेड विलन कदाचित पहली बार देखने को मिल रहा है। उनके विलन से कहीं भी कमतर नहीं दिखाया गया है। जॉन ने भी अपने किरदार में जान लगा दी है। टाइगर यानी सलमान खान की 20 मिनट की एंट्री फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है। सलमान की मौजूदगी से फिल्म को बहुत फ़ायदा मिला है। सलमान, शाहरुख की जुगलबंदी और एक्शन दर्शकों को दर्शक हाथों हाथ लेते हैं। दीपिका पादुकोण की मौजूदगी पर्दे पर करंट पैदा करती है। उन्होंने रुबाई जैसी स्पाई गर्ल की विभिन्न परतों को खूबी से जिया है। हर बॉलीवुड की हीरोइन को हीरो और विलन के साथ एक्शन दृश्यों में कदम ताल करते देखना अच्छा लगता है। डिम्पल कपाड़िया और आशुतोष राणा ने अपनी भूमिकाओं में प्राण फूंके हैं। सहयोगी कास्ट अच्छी है। पठान रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान बड़े पर्दे पर दमदार वापसी कर रहे हैं। यह एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है
जिसमें आपको सस्पेंस के साथ एक्शन भी खूब देखने को मिलेगा। फिल्म की कहानी पठान यानी शाहरुख खान के बारे में है, जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक ट्रीट है। दीपिका और जान भी इसमें दमदार लग रहे हैं और कहानी को भी काफ़ी शानदार तरीके से ट्रीट किया गया है। फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है। इसकी कहानी कोई भी अलग नहीं है। किसी भी आम स्पाई फिल्म की तरह इसमें भी एक एजेंट पठान है, जिसको देश की सुरक्षा से जुड़ा एक खास मिशन सौंपा जाता है। अब पठान को मिशन सौंपा गया है तो जाहिर है इसको पूरा भी कर लेगा। लेकिन कहानी इस बारे में नहीं है कि वो इसे पूरा कर पाता है या नहीं। आपको कहानी यह बताती है कि वो कैसे इसे पूरा करता है। इसे पूरा करने के लिए पठान को कई बार अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है, दुश्मनों की धुआंधार पिटाई करनी पड़ती है और भी बहुत कुछ। फिल्म में दीपिका पादुकोण इस मिशन को पूरा करने में शाहरुख खान की मदद करती हैं और उनके सामने खड़े हैं जॉन अब्राहम। जॉन एक ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें हार पाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन देश की खातिर दीपिका शाहरुख उनसे लोहा लेते दिखते हैं। वैसे तो यह फिल्म पठान पठान और पठान के बारे में ही है, लेकिन अकेले जॉन अब्राहम दीपिका और शाहरुख पर भी भारी पड़ते दिखते हैं। फिल्म की कहानी में यूँ तो कुछ भी नया नहीं है, लेकिन इसे जिस तरह से ट्रीट किया गया है वो देखने लायक है। सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म की कहानी को अच्छे तरीके से पर्दे पर उतारा है। खास तौर पर शाहरुख खान इसके हर फ्रेम में ज़बरदस्त लगते हैं। फिल्म में एक्शन ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी मज़ेदार हैं। फिल्म के फर्स्ट हाफ को देखकर ऐसा लगता है कि कहानी एक पुरानी है और इसमें दीपिका पादुकोण सिर्फ एक्सपोज करने के लिए हैं, लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ आपको काफ़ी एंटरटेनिंग करता है और इसमें दिए गए ट्विस्ट आपको हैरान कर देते हैं। इसके बाद आप फिल्म देख कर यही कहेंगे कि फिल्म पैसा वसूल है। मुंबई में इन दिनों दिल्ली जैसी तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक ठंड हो रही है। रात में चौकीदार अलावा जलाए देखते हैं। उधर मुंबई पुलिस बीते कुछ दिनों से इसलिए परेशान रही है कि कहीं वाकई में मौसम नहीं बिगड़ने वाला है। सुबह से ही सिनेमाघरों में बाहर से लेकर अंदर तक पुलिसकर्मी चौकन्ने दिखे। आखिर पठान जो आ रहा है। हिंदी सिनेमा के दर्शकों ने अफगानिस्तान के पठान पहले भी देखे हैं, कभी काबुलीवाला में तो कभी खुदा गवाह में। यह पठान लावारिस है। घर वाले इसे किसी सिनेमा घर में छोड़ गए थे। कहता है इसे भारत देश ने पाला है। पठान ये फिर भी अफगानिस्तान का है। वह यह भी कहता है कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, वह पूछता है कि वह देश के लिए क्या कर सकता है। IMDb की माने तो शाहरुख की अब तक रिलीज हुई सारी फिल्मों में जो 2 फिल्में दर्शकों को सबसे ज़्यादा पसंद आ रही हैं वह स्वदेश और चक दे इंडिया है। फिल्म पठान में शाहरुख खान ने एक बार फिर अपने चाहने वालों का दिल जीतने के लिए देशभक्ति के फार्मूले का सहारा लिया है। कहानी का सिराप फिल्म वहां से पकड़ती है जहां रिसर्च एंड एनालिसिस बिग्रह के एजेंट कबीर की यूनिट में रहा उस साथी एजेंट देश से बगावत कर देता है। वजह यह कि देश के आतंकवादियों के चंगुल से उसकी गर्भवती पत्नी को छुड़ाने के लिए फिरौती नहीं दी। पठान पूछता है अगर किसी मंत्री की बेटी को छुड़ाना होता तो ये सियासी किस्सा फिर भी किसी को याद ना आए तो ISI के एजेंट का नाम बताते ही रुबाई साहित्य रख दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान के 2 एजेंटों की प्रेम कहानी टाइगर सीरीज की फिल्मों से चल रही है। यहाँ पठान और रुबाई की एक और रोमानी दास्तां बन रही है। दोनों मिलते हैं, पठान को धोखा मिलता है, लेकिन फिर भी दोनों मिलते हैं और एक ऐसे आतंकवादी हमले को टालने में लग जाते हैं जिसे अंजाम देने के लिए ISI एजेंट के मुताबिक उसके देश की सरकार भी कभी मंजूरी नहीं देगी। यूँ लगता है कि वेद प्रकाश शर्मा या सुरेंद्र मोहन पाठक के किसी उपन्यास के 2 एजेंट लुगदी से निकलकर IMAX के बड़े पर्दे पर प्रकट हो गए हैं। फिल्म पठान शुरू के 1 घंटे तक कमाल की फिल्म है। बेहतरीन एडिटिंग, पठान का मिशन में शामिल होना, रॉक अफसरों का आपस में नीति नियंताओं के फैसलों को लेकर बहस करना और फिर दुबई के एक सम्मेलन में शामिल होने जा रहे वैज्ञानिकों का हमला। जॉन अब्राहम को यशराज फिल्म्स की ही फिल्म धूम ने करियर का जीवनदान दिया था। इस बार भी जॉन अब्राहम वैसे ही एक किरदार में हैं। पता नहीं निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने धूम देखी कि नहीं, क्योंकि अगर देखी होती तो कम से कम धूम के क्लाइमैक्स का आखिरी सीन हूबहू कॉपी नहीं करते। विलन को मारने और भी तरीके थे। विलन को मारने के और भी 100 तरीके थे, लेकिन सिद्धार्थ आनंद को लगता है कि इस फिल्म को मसाला फिल्म बनाने के लिए जहां से जो मसाला मिल सका उठा लिया है। पकवान अच्छा बना है, स्वादिष्ट भी है, लेकिन इसकी खुशबू भी ताज़ी हो जी तो वाकई बेहद फिल्म कमाल की बन सकती थी। यशराज फिल्म में कहानियां सुनने के लिए विदेशी फिल्म स्कूलों से पढ़कर जो युवा आए हैं उनकी टीम को थोड़ा हिंदी फिल्मों भी देखने की ज़रूरत है।
ज़्यादा नहीं तो कम से कम बीते 25 साल की फिल्में ये लोग देख ले तो यशराज फिल्म की पिक्चरों में ताजगी लौटा जा सकती है। लगातार फ्लॉप फिल्मों से जूझते रही इस कंपनी के लिए फिल्म पठान फिर भी किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। सुबह 7 बजे के तकरीबन हाउसफुल शो में लड़कियां शाहरुख के गाने पर नाचती दिखती हैं। शाहरुख खान जब भी देशभक्ति का कोई संवाद बोलते हैं तो लोग सीटियां बजाते हैं और टाइगर के गले का अंगोछा जब बदमाशों से भिड़े पठान को बचाने के लिए ट्रेन की छत से नीचे स्लो मोशन में जाता है तो लोग सीटी मारकर उछल पड़ते हैं। मतलब साफ है, बॉयकॉट बॉलीवुड से हिंदी सिनेमा के चाहने वालों को कोई लेना देना नहीं है। फिल्म फिर भी अच्छी है, अपनी अच्छी होगी तो लोग बिना उसके सितारों का धर्म देखे फिल्म देखे जरूर जाएंगे। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने शुरुआती 4 फिल्में रोमानियत के एहसास की बनाने के बाद जब ऋतिक रोशन को लेकर पहली एक्शन फिल्म बैंग बैंग बनाई थी तभी उनके नज़रिए का पहला अंदाज हिंदी सिनेमा के दर्शकों को लग गया था। वह सिनेमा सोचते वाकई बहुत विशाल और भव्य है। उनकी सोच और सही कहानी का संगम हुआ फिल्म वार में। नतीजा सबको पता है। उसी सोच और उसी नज़रिए की फिल्म पठान भी है। कैमरा यहाँ सीधे कलाकारों के चेहरों पर नहीं आता टिकता है, वह आसमान से देखता है, आसमान के वातावरण से दर्शकों को बांधता है। फिर चाहे वो जान का अड्डा हो, बेशरम रंग का फिल्मांकन हो, दुनिया की सबसे गहरे मीठे पानी की झील की सतह पर बाइक चेज हो या फिर पहाड़ियों से गुजरती ट्रेन पर फिल्माया गया एक्शन सीक्वेंस, उनके निर्देशकों में एक सफाई है, एक रोमांच है और एक ऐसा आकर्षण जो सही सितारे और सही कहानी मिलने पर कमाल करता है। कमाल यहाँ भी उन्होंने किया है। 2 घंटे 26 मिनट की फिल्म में वह दर्शकों को आखिर तक बांधे भी रखती है। शाहरुख खान के लिए फिल्म पठान को एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म होना बहुत ज़रूरी था और इसमें यह फिल्म कामयाब है। रुबाई एक सीन में पठान से पूछती है कि ये लावारिस फिर खुदा गवाह कैसे बन गया। अमिताभ बच्चन ने अगर दिलीप कुमार की विरासत को हिंदी सिनेमा में आगे बढ़ाया होता तो शाहरुख खान को अमिताभ की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन विरासत में मिला होता और वह उसे संभालने की पूरी जिद्दोजहद इस फिल्म में करते दिखते हैं। पठान आखिर में आकर टाइगर से कहता है 30 साल हो गए ये सब करते करते, लेकिन इसे नए लड़कों पर नहीं छोड़ सकते, खुद ही करना होगा। यूँ लगता है जैसे ये बातचीत तो किरदारों के बीच नहीं तो कलाकारों के बीच हो रही है। वह टाइगर के मिशन में मदद करने का वादा भी करता है। शाहरुख की उम्र अब चेहरे पर दिखने लगी है तो इरादतन पठान अब मोहब्बत की तरफ कदम तो बढ़ाता है लेकिन अतरंग नहीं होता है। पठान की मोहब्बत बनी रुबाई के किरदार में दीपिका का इस फिल्म का पूरा आकर्षण है। बेशरम रंग गाने से कहानी में उनका प्रवेश होता है लेकिन अगले ही दृश्य में उनका रंग बदरंग भी हो जाता है। पूरी कहानी में किसी किरदार का रंग अगर पल पल बदलता है तो वह दीपिका पादुकोण का है। वह फिल्म वार में वाणी कपूर के किरदार की तरह सिर्फ फिल्म को रंगीन बनाने के लिए नहीं है, वह आखिरकार अपने पूरे रुआब में दिखती हैं। जॉन अब्राहम के लिए उनके ये करियर की सबसे बड़ी ऊंचाई है। जिन शाहरुख खान से मिलने के लिए कभी वह बेताब रहा करते थे उन्हीं की फिल्म में वह खलनायक बने हैं। शाहरुख और दीपिका की तरह हाल ही में फिल्में उनकी भी कमजोर रही हैं। इस तिकड़ी के तीनों सितारों के लिए फिल्म पठान बूस्टर डोज की तरह है और इसका बॉक्स ऑफिस पर सफल होना निश्चित ही इनके करियर को कुछ साल और मजबूती से आगे बढ़ने में कामयाबी देगा। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम में एक डायलॉग मारा था, अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुट जाती है। शाहरुख खान के फैंस के लिए पठान वही चीज़ है जो आखिरकार 4 सालों के इंतजार के बाद उन्हें मिल गई है। देविका पादुकोण और जॉन अब्राहम के तड़के के साथ पठान रिलीज हो चुकी है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में शाहरुख खान जबरदस्त एक्शन करते हुए पहली बार लगभग फुल फ्लेज एक्शन हीरो अवतार में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन रोमांस के बाद साथ का ये एक्शन अवतार आपको कितना भाता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले कहानी की बात करें तो यशराज फिल्म ने अपनी इस फिल्म के जरिए अपने स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत की है। इस यूनिवर्स में उनके नए जासूस हैं। शाहरुख खान पठान की कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान पर आतंकी हमले के खतरे से और इसी बीच इंटेलिजेंस एजेंसी को विदेश में एक चेहरा नजर आता है। इसी के बीच शुरू होती है पठान की खोज। पठान जहां देश को बचाने निकला है वही एक्स रा एजेंट जिम अब देश का दुश्मन बन चुका है। यही जिम अब एक प्राइवेट आतंकी संगठन आउटफिट एक्स चलाता है। वही दीपिका पादुकोण एक आईएसआई एजेंट है जो कहानी में ट्विस्ट लाने का काम कर रही हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ मज़ेदार है, हालांकि कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको कहानी से जोड़े रखेंगे। सेकंड हाफ भी आपको वही एक्साइटमेंट बनाए रखता है। शाहरुख खान पहली बार एक्शन हीरो अवतार में नजर आ रहे हैं और खूब ज़बरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं।
जान और शाहरुख की टक्कर हर जगह काफ़ी एक्साइटिंग है। सरप्राइज पैकेज है। देविका पादुकोण को जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि ये फिल्म भी सिद्धार्थ आनंद की पुरानी फिल्म वार को बार बार याद दिलाती है। साथ ही एक्शन के नाम पर कई सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो बेसिर पैर की तरह लगती हैं, जैसे बंद कमरे में ही हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, दुबई की सड़कों पर बंदूक लेकर चलते जॉन अब्राहम, वो भी तब जब शहर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है। पठान एक टोटली मसाला एंटरटेनिंग फिल्म है जो इस पैमाने पर पूरी तरह खरी उतरती है। सालों से सुनने पड़े सिनेमाघरों में इस फिल्म ने जैसे जान फूंक दी है। फिल्म के इंटरवल में लोग बाहर जाते हैं, लेकिन पठान के थिएटर में मैंने लोगों को नाचते, गाते और चिल्लाते हुए देखा है। कोरोना काल के बाद फिर से रिवाइव करने के लिए शायद सिनेमाघरों को पठान जैसे इसी वैक्सीन की ज़रूरत थी। फिल्म में भाईजान यानी सलमान खान की भी एंट्री है। सलमान अपने टाइगर वाले अवतार में आते हैं और उनका एक कैमियो ज़बरदस्त है। जब सलमान खान स्क्रीन पर रहेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इस फिल्म की कहानी में नया कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आतंकी हमलों की प्लानिंग वही देश को बचाता है। अकेला एजेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी की कहानी। इस बस नया खतरा, नया मिशन, लेकिन इसके बाद भी पठान बेहद खास है। यह फिल्म 1 मिनट के लिए भी आपको कहीं पर भी बोर नहीं होने देती और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। पठान एक फैमिली एंटरटेनमेंट वाली ज़बरदस्त मसाला फिल्म है जिसमें दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए सारे एलिमेंट मौजूद हैं। मेरी तरफ से इस फिल्म को रेटिंग है 3 स्टार। शाहरुख खान स्टार पठान फिल्म के पहले पे शाहरुख खान स्टार पठान फिल्म के पहले दिन पहले में रांची के लोगों के में ज़बरदस्त क्रेज देखने को मिला। लोग सुबह से ही लाइन लगाकर शो शुरू होने का इंतजार करते दिखे। फिल्म के दौरान सिनेमा हॉल मानो स्टेडियम में तब्दील हो गया और फिर एक ही नारा, लव यू शाहरुख खान। सिनेमा घर के अंदर स्क्रीन पर शाहरुख को के एक्शन सीन पर दर्शकों ने जमकर तालियां व सीटियां भी बजाई। भले ही कुछ राज्यों के शहरों में इस फिल्म के विरोध की खबरें आ रही हों, लेकिन रांची ने इस फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया। जिस बेशरम गाने को लेकर शाहरुख खान और देविका को बॉयकॉट ट्रेन का सामना करना पड़ा, उसी गाने पर रांची में दर्शकों की सीटियों की आवाज़ अधिक गूंजी। फिल्म के क्लाइमैक्स में सलमान खान को टाइगर के रूम में देखना लोगों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। शाहरुख खान व सलमान को पहले पर्दे पर एक साथ देखना पूरा सिनेमा हॉल तालियों की कड़कड़ाहट से गूंज उठा है। रांची के हिनू स्थित फन सिनेमा से पठान फिल्म देखकर निकलते सुमित ने कहा, फिल्म ब्लॉकबस्टर है। आज अकेला आया हूँ, कल फैमिली के साथ आऊँगा और परसों रिश्तेदारों के साथ। पूरे दर्शक ऋषभ बोले, 4 साल बाद शाहरुख को सलमान के साथ देखना किसी बुनांजा से कम नहीं था। शाहरुख खान का जबरदस्त एक्शन इस उम्र में वाकई काबिल तारीफ है। बेशरम गाने की बात पर देविका ने कहा, फिल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी भी भावना को ठेस पहुंचाए। हमें बॉयकॉट गैंग को ही बॉयकॉट करना चाहिए। सारे गाने बहुत अच्छे हैं। इस तरह की ट्रेंड सिर्फ शाहरुख की इमेज को धूमिल करने के लिए चलाए जा रहे हैं, लेकिन देखने के बाद लोगों को समझ आ जाएगा कि ये एक बहुत बेहतरीन फिल्म है। बीते कई संगठनों ने फिल्म को बाइकआउट करने की मांग की थी। दीपिका के बेशरम गाने में भगवा रंग का बिकनी पहनने को लेकर विवाद गरमाया था, लेकिन फिल्म में गाने से कुछ सीन काट दिए गए। रची के स्प्रिंग सिटी हॉल से फिल्म देखकर निकलती प्रीति ने कहा, फिल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस वजह से बाइकआउट किया जाए। हम सभी को यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए, बल्कि यह फिल्म तो देशभक्ति के जज्बे को उठान देती है। शाहरुख खान की फिल्म पठान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म का मॉर्निंग शो भी खत्म हो चुका है। पहला शो देखने के बाद दर्शक फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। भारी विरोध के बीच रिलीज हुई फिल्म समीक्षकों को दिल जीतने में भी कामयाब रही है। तरण आदर्श ने सुमित कडेल जैसे समीक्षकों ने फिल्म को इस साल के पहले ब्लॉकबस्टर बताया है। फिल्म तो रिलीज हो गई है, लेकिन आम लोगों को इसको लेकर क्या कह रहे हैं और कैसी है फिल्म, आइए जानते हैं। फिल्म पठान के म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी ने फिल्म के रिलीज के दिन लोगों से पायरेसी रोकने की अपील की थी। उन्होंने आज के दिन को त्यौहार करार दिया। विशाल ने ट्वीट किया, आज त्यौहार है, पठान जय हिंद। स्पॉयलर्स ना दे, तस्वीर और वीडियोस ना शेयर करें, पायरेसी के खिलाफ जंग को सपोर्ट करें। ऐसी चीज़ें पोस्ट करने वाले अकाउंट की रिपोर्ट करें। पठान की एडवांस बुकिंग और फिल्म के लिए फैंस की भी दीवानगी को देखते हुए मेकर्स ने रिलीज से पहले दिन बड़ा फैसला लिया था। यशराज फिल्म्स ने फिल्म के स्क्रीन काउंट बढ़ा दिए। अब यह फिल्म दुनिया भर में 8,000 स्क्रीन पर चलाई जाएगी। यह एक रिकॉर्ड है, यानी इससे पहले हिंदी की कोई भी फिल्म 8,000 स्क्रीन पर रिलीज नहीं की गई। भारत में फिल्म अब
55 स्क्रीन पर चलेगी। शाहरुख खान की फिल्म पठान के खिलाफ लगातार ट्वीट करने वाले कमाल रशीद खान उर्फ KRK ने भी फिल्म को फर्स्ट हाफ को 4 स्टार दिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इंटरवल हो गया है और पठान अभी भी जोश में है। ये शानदार और मनोरंजन से भरपूर है। दिल्ली के सिनेमाघरों में "वी लव यू शाहरुख", "हम आपसे प्यार करते हैं" के नारे लगते हैं। इस दौरान पठान के जिस गाने पर विवाद हुआ था उस पर भी दर्शकों ने जमकर प्यार लुटाया। बेशरम गाने में दीपिका पादुकोण की बिकनी के रंग पर खूब हंगामा हुआ था। वो भी अभी तक जारी है, पर थिएटर्स में फैंस गाने का लुत्फ लेते दिखाई दिए हैं। ट्रेड एनालिसिस और फिल्म समीक्षक सुमित कडेल ने पठान देखने के बाद फिल्म को 5 स्टार दिए हैं। उन्होंने कई ट्वीट कर फिल्म की तारीफ की है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, "पठान और टाइगर ने हलचल पैदा कर दी है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन सीक्वेंस में एक है। सिनेमाघर स्टेडियम में बदल गया। बाप रे बाप, क्या एक्शन दिखाया है।" पठान देखने के बाद टीवी एक्टर रसद राणा ने अपना रिव्यू दिया। उन्होंने कहा कि मुझे एक्शन से प्यार हो गया है। फिल्म का गाना और संगीत सब कुछ जबरदस्त है। हर किसी ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। रुशद और केतकी दोनों ने ही फिल्म को 5 स्टार दिए हैं। इस महीने शादी करने वाले रुशद राणा और केतकी वलालकार ने भी पठान का मॉर्निंग शो देखा। थिएटर से बाहर आने के बाद दोनों ने फिल्म की जमकर तारीफ की। केतकी ने कहा कि सब कुछ अच्छा था, कोई शिकायत नहीं है। मुझे एक्स सच में बहुत पसंद आया। फिल्म पठान देखने के बाद थिएटर से बाहर आए फैंस फिल्म को 4 और 5 स्टार दे रहे हैं। फैंस शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की इस फिल्म को सुपरहिट बता रहे हैं। सुबह 7 बजे का शो देखने वाले दर्शकों ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताया। पठान 2 आइडियोलॉजी की कहानी है। एक देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रॉ एजेंट अपने ही देश के खिलाफ जाकर देश के दुश्मनों से हाथ मिलाने वाला जिम, दोनों के बीच अपनी कहानी मनोरंजन से भरपूर है, लेकिन कुछ एक्शन सीन रियलिटी शो से दूर महज ड्रामा लगते हैं। शाहरुख खान की पठान का फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। दिल्ली में SRK के फैंस बैंड बाजे के साथ थिएटर पहुंचे। वहीं कई थिएटर्स के बाहर पटाखे फोड़कर शाहरुख की वापसी का जश्न मना रहे थे। एक्शन थिएटर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पठान में जंग देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले सिपाही और देश के दुश्मनों के बीच है। यही वजह है कि इस फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जिनमें देशभक्ति साफ झलकती है। मिशन रत्तीबाजी के लिए पठान, रुबीना और जिम के बीच कमाल का एक्शन देखने को मिलता है। अब क्या यह मिशन सफल हो पाता है या होगी जिम की जीत, ये फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। हम फिल्म धीरे धीरे अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है। फिल्म में शाहरुख खान ने दमदार एक्शन के साथ वापसी की है। दीपिका और जॉन अब्राहम का किरदार भी जोरदार रहा है। वही सलमान खान के कैमियो ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। पठान का सामना फिर एक बार अपने पुराने दुश्मन जिम और रुबीना के साथ होता है। इस दौरान उसके सामने ये सच्चाई आ जाती है कि मिशन रत्तीबाजी क्या है। पठान, शाहरुख और टाइगर सलमान खान को एक साथ देख थिएटर्स के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। थिएटर में लगभग 10 मिनट तक फैंस तालियां और सीटियां बजा रहे हैं। इंटरवल के बाद हम फिल्म में मच अवेंजर सलमान खान की एंट्री देख सकते हैं। सालों के बाद स्क्रीन पर सलमान और शाहरुख को देखना उनके फैंस के लिए काफ़ी एक्साइटिंग है। अपने देश से दूर नई मुश्किलों का सामना पठान कैसे करता है, इसकी दिलचस्प कहानी इंटरवल के बाद शुरू होती है। फिल्म में अभी तक भरपूर एक्शन के साथ कॉमेडी भी देखने को मिलती है। फिल्म की रिलीज के बाद TV9 भारतवर्ष ने थिएटर से बाहर शाहरुख खान के फैंस से बातचीत की। शाहरुख के फैंस का साफ कहना है कि हम फिल्म का बायकॉट नहीं होने देंगे, हम पठान जरूर देखेंगे। विवाद तो चलते ही रहते हैं। ISI एजेंट के साथ मिलकर पठान मिशन रत्तीबाजी पर तो चढ़ पड़ता है, लेकिन उसे रुबीन धोखा दे देती है, जहां फिल्म का इंटरवल हो जाता है। हाल से निकलने के बाद लोग अब तक की कहानी पर बातचीत कर रहे हैं। क्या पठान सच में पठान के परिवार से जुड़ा है? इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। मिशन रत्तीबाजी से पहले रुबीना के सामने पठान अपनी कहानी सुनता है। फिल्म में दीपिका पादुकोण ISI अफसर का किरदार निभा रही हैं, जिनका पीछा करते करते पठान की मुलाकात रुबीना मोहिसिस के साथ होती है। भले ही वो जिम के साथ हों, लेकिन रत्तीबाजी के लिए वो पठान से हाथ मिला लेती है। जॉन अब्राहम इस फिल्म में जिम का किरदार निभा रहे हैं। अपने देश के लिए लड़ने वाले जिम क्यों देश के खिलाफ हैं, इसकी कहानी फिल्म में बयां की गई है। पठान में दीपिका पादुकोण भगवा स्विम सूट में दिखाई दी हैं। हालांकि बेशरम रंग गाने में जिस भगवा बिकनी में उन्होंने शाहरुख खान के साथ रोमांस किया था, वो सीन कट गया है।
भले ही रॉ ऑरेंज बिकनी में देविका पादुकोण शाहरुख खान के साथ रोमांस नहीं कर रही हैं, लेकिन फिल्म के बेशर्म रंग में उन्हें ऑरेंज स्विम सूट में देखा जा सकता है। रॉ अब पठान पर क्यों भरोसा नहीं करता, ये कहानी डिम्पल कपाड़िया सुनाती हैं, जहां वो अपने साथ ऑडियंस को फ्लैशबैक में लेकर जाती हैं। इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया सेना सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारी हैं, उनके साथ पठान काम करता है। फिल्म में डिम्पल कपाड़िया सेना सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारी हैं, जिनके साथ पठान काम करता है। हालांकि अब पठान उनके साथ काम नहीं करता। इस दौरान एक सीसीटीवी सर्विलांस कैमरा ने उन्हें दीपिका की झलक दिखाई देती है, लेकिन अब ना तो वो पठान पर भरोसा करते हैं और ना ही दीपिका पर। दुश्मनों से चार हाथ पर पठान हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए दूर हो जाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि वह चेतावनी देने को नहीं भूलता कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। पठान जंजीरों के बीच जकड़ने के बाद भी दुश्मनों को डराते हुए नजर आते हैं। भरपूर पिटाई होने के बावजूद पठान बिल्कुल नहीं डरा। बड़े शान के साथ अपने दुश्मनों को धमकाता है कि अरबी नहीं, हिंदी में बोल। पठान की शुरुआत में ही हिंदी और इंग्लिश में बड़ा सा अश्लीकरण यानी डिस्क्लेमर दिया गया है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका से कहानी की शुरुआत होती है। हिंदी में बोल एक्शन सीन के साथ शाहरुख खान की जोरदार एंट्री हुई है। मुंबई में पीवीआर ओबेरॉय के थिएटर्स के अंदर हाल ही में 6 से लेकर 7 पुलिस अफसर मौजूद हैं। 60% ऑक्यूपेंसी के साथ शो शुरू हो गया है। शुरू होते ही फैंस ने चीयर्स करते हुए शाहरुख खान का जोरदार स्वागत किया। हालांकि अब तक शाहरुख की एंट्री नहीं हुई थी। विश्व हिंदू परिषद ने रिलीज से ठीक पहले पठान के खिलाफ अपना विरोध वापस ले लिया था। बीएचपी ने फिल्म से आपत्तिजनक सीन को हटाने पर संतोष जताया। विहिप के गुजरात वाकई में सचिव अशोक रावल ने कहा कि सीएफसी ने फिल्म में अश्लील गीत और भद्दे शब्द को संशोधित किया है, इसलिए दक्षिणपंथी समूह अब इस फिल्म के रिलीज का विरोध नहीं करेंगे। बेसरंग रंगाने में अभिनेत्री देविका पादुकोण को भगवा रंग की बिकनी में दिखाने के लिए पठान को आलोचना का सामना करना पड़ा था। फिल्म ट्रेंड एनालिसिस तरल आदर्श ने बताया कि बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए के पहले दिन के कलेक्शन के साथ पठान एक ऐतिहासिक शुरुआत करने जा रही है। खास तौर पर इसकी एडवांस बुकिंग को देखते हुए बॉक्स ऑफिस पर अच्छे दिनों की वापसी पठान से शुरू होगी। हालांकि आज कामकाजी दिन है। शाहरुख खान के पठान की रिलीज से पहले मुंबई में सभी थिएटर्स के बाहर पुलिस की वैन मौजूद थी। थिएटर्स के गेट पर बैग चेक करने के बाद ही एंट्री दी जा रही है और मीडिया को कैमरा भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सुबह 7 बजे शो के लिए भी फैंस बड़ी संख्या में थिएटर में पहुंचे थे और मुंबई के कई जगह सुबह 6 और 7 बजे के शो शुरू किए गए थे। कई जगह शाहरुख खान के फैन क्लब्स में पूरा थिएटर बुक किया है और फिल्म की रिलीज से पहले थिएटर्स के बाहर पुलिस की मौजूदगी भी दर्ज की गई है। मल्टीप्लेक्स चेन आइनॉक्स के चीफ प्रोग्रामिंग अधिकारी राजन सिंह जेला ने बताया कि पठान साउथ की फिल्म के जेप 2 का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। पहले दिन शाहरुख खान की फिल्म ने 45 से 50 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। दुनिया भर में 7700 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली पठान कोविड महामारी और बॉक्स ऑफिस पर कई तरह के झटकों के बाद गंभीर नुकसान से जूझ रही फिल्म इंडस्ट्री के लिए 2023 की एक खुशी का संकेत दे सकती है। मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन थिएटर और दक्षिण भारत में भी टिकटों की बिक्री में उछाल देखा गया। पठान की रिलीज से पहले कई हिंदू संगठन इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे। संगठनों ने सिनेमा मालिकों को भी फिल्म नहीं दिखाने की चेतावनी दी थी। संगठनों का कहना था कि अगर फिल्म रिलीज की गई तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे और सिनेमाघरों में तोड़फोड़ भी करेंगे। फिल्म की रिलीज पर हो रहे हंगामों के बीच पुलिस ने कई सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान की थी। फिल्म थ्रेड एनालिसिस तरल आदर्श ने ट्वीट कर बताया कि भारत में हिंदी, तमिल और तेलुगु समेत तीनों भाषाओं में पठान 5200 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है, जबकि विदेशों में स्क्रीन काउंट 2500 है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में पठान को 7700 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। पठान की रिलीज के बाद अब कुछ ही घंटे बाकी थे। लोगों ने शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की इस फिल्म को लेकर काफ़ी क्रेज था। बड़े बड़े पर्दे पर लोग शाहरुख की धमाकेदार एंट्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिल्म का जबरदस्त बज ही वजह है कि कोविड संगठन में डेराप ठप हो चुके दर्जनों सिनेमाघर पठान के साथ नई शुरुआत को लेकर आएंगे। एक लंबे अरसे बाद देश के सिनेमाघरों का नज़ारा बदला हुआ है। मॉर्निंग शोज में पुलिस के चाक चौक बंद बंदोबस्त के बीच शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा था। जी हाँ, थिएटर्स की रौनक ऐसी थी मानो कोई त्योहार हो। गुलाबी ठंड के बीच फैंस काफ़ी तरोताज़ा और तैयार होकर आए थे अपने फेवरेट स्टार की फिल्म देखने। बादशाह खान पूरे 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक कर रहे हैं और ये मौका उनके फैंस के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था।
उस पर सोने पे सुहागा ये कि पठान फैंस के लिए हाई ऑक्टेन एक्शन और एंटरटेनमेंट के साथ सलमान खान की मौजूदगी बूस्टर डोज साबित हुई है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस राज की स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन अब तक हिंदी फिल्मों में देखने को नहीं मिला है। पठान की कहानी। फिल्म की कहानी देशभक्ति के फार्मूले से लबरेज है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया है। इस फैसले से पाकिस्तान तिलमिला जाता है। वह भारत के इस निर्णय पर उसे सबक सिखाने के लिए आउटफिट एक्स नामक एक ऐसे आतंकी गिरोह का सहारा लेता है जिसका सरगना जिम यानी जॉन अब्राहम एक लंबे समय में रॉ का जावेज और देशभक्त एजेंट हुआ करता था। मगर एक मिशन में उसकी गर्भवती पत्नी को उसी के सामने क्रूरता से मार दिया जाता है। देश हाथ पर हाथ दिए बैठा रहता है और यहीं से जिम के अंदर देश के लिए नफरत और प्रतिशोध की भावना प्रबल हो जाती है। वह देश के दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही देश को तहस नहस करने पर आमादा हो जाता है। इस विकट स्थिति का सामना करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस फोर्स की मुखिया नंदिनी यानी डिम्पल कपाड़िया और फोर्स के हेड कर्नल लोथरा यानी आशुतोष राणा अपने सबसे काबिल एजेंट पठान और उसकी टीम को नियुक्त करते हैं। जिम को पकड़कर उसके इरादों का पता लगाने के इस मिशन पर आईएसआई के एजेंट रुबाई यानी दीपिका पादुकोण से होती है। जिम का उद्देश्य अगर विध्वस्त का है तो पठान का एक ही मकसद है, अपने देश को बचाना। मगर रुबाई इन दोनों नायक और खलनायक के बीच एक ऐसा सूत्र साबित होती है जो विश्वास और विश्वासघात की पतली सी थिन लाइन के बीच खड़ी है। भारत और पाकिस्तान के दो एजेंटों की लव स्टोरी टाइगर सीरीज की फिल्मों में दिखाई जा चुकी है। यहाँ पठान और रुबाई का भी लव एंगल बनता है। रुबाई पठान का साथ देगी या उसके साथ धोखा करेगी? क्या जिम अपने काले कारनामों में कामयाब हो पाएगा? देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने वाला पठान क्या देश को बचा पाता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पठान के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने करियर की शुरुआत हम तुम, सलाम नमस्ते जैसी रोमांटिक फिल्मों से की, मगर बैंग बैंग और वार के बाद वे एक्शन फिल्मों की राह पर निकल पड़े। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पठान तक आते आते उन्होंने एक्शन की नई ऊंचाइयों को छुआ है। फिल्म की कहानी तो वही घिसी पिटी है जहां देशभक्त एजेंट अपने वतन को बचाने के लिए कटिबद्ध है, मगर एक्शन और स्पेशल इफेक्ट के मामले में सिद्धार्थ ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। बॉलीवुड की इस मूवी में जेम्स बॉन्ड, मिशन इम्पॉसिबल और मार्वल की फिल्मों सरीखा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सिद्धार्थ की यह फिल्म मसाला फिल्मों के पैमाने पर पूरी तरह से खरी उतरती है। फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर ओवरऑल टर्न ट्विस्ट, एक्सॉटिक लोकेशन, हीरो विलन के बीच शाह और मात, चुटीला संवाद, कॉमेडी का तड़का जैसे एलिमेंट फिल्म के प्लस पॉइंट साबित होते हैं। एक्शन दृश्यों में बाइक चेजिंग, हेलीकॉप्टर की फाइट और पहाड़ी पर उतरते ट्रेन के सीक्वेंस हैरत अंगेज बन पड़े हैं। फिल्म का मजबूत पक्ष इसका स्टाइल, वीएफएक्स, सिनेमाटोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस और संगीत है। दुबई, पेरिस, अफगानिस्तान हो या अफ्रीका, नैना विराम लोकेशन को अलग अंदाज में नजर आते हैं। बेशरम रंग और झूमे जो पठान जैसे गाने पहले ही ब्लॉकबस्टर साबित हो चुके हैं। एक नोटिस करने वाली बात यह भी है कि किरदारों के लुक और कॉस्ट्यूम पर भी खासी मेहनत की गई है। पठान के किंग खान अपने कमबैक को सही मायनों में सार्थक करते हैं। एसआरके का लुक हो, आंखें और बॉडी लैंग्वेज के जरिए की गई अदाकारी, एक्शन दृश्यों की चपलता, रोमांटिक गानों में उनका स्वैग और एक सोल्जर देश से नहीं पूछता कि देश उसके लिए क्या किया, वो पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। जैसे डायलॉग दर्शकों को सीटी मारने और तालियां पीटने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ शाहरुख अपनी उम्र के अनुसार ही रोमांटिक होते हैं। फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट है जिम के रूम में जॉन अब्राहम के किरदार की माउंटिंग है। बॉलीवुड की फिल्मों में इतना मजबूत और वेल क्राफ्टेड विलन कदाचित पहली बार देखने को मिल रहा है। उनके विलन से कहीं भी कमतर नहीं दिखाया गया है। जॉन ने भी अपने किरदार में जान लगा दी है। टाइगर यानी सलमान खान की 20 मिनट की एंट्री फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है। सलमान की मौजूदगी से फिल्म को बहुत फ़ायदा मिला है। सलमान, शाहरुख की जुगलबंदी और एक्शन दर्शकों को दर्शक हाथों हाथ लेते हैं। दीपिका पादुकोण की मौजूदगी पर्दे पर करंट पैदा करती है। उन्होंने रुबाई जैसी स्पाई गर्ल की विभिन्न परतों को खूबी से जिया है। हर बॉलीवुड की हीरोइन को हीरो और विलन के साथ एक्शन दृश्यों में कदम ताल करते देखना अच्छा लगता है। डिम्पल कपाड़िया और आशुतोष राणा ने अपनी भूमिकाओं में प्राण फूंके हैं। सहयोगी कास्ट अच्छी है। पठान रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान बड़े पर्दे पर दमदार वापसी कर रहे हैं। यह एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है जिसमें आपको सस्पेंस के साथ एक्शन भी खूब देखने को मिलेगा। फिल्म की कहानी पठान यानी शाहरुख खान के बारे में है, जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक ट्रीट है। दीपिका और जान भी इसमें दमदार लग रहे हैं।
और कहानी को भी काफ़ी शानदार तरीके से ट्रीट किया गया है। फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है। इसकी कहानी कोई भी अलग नहीं है। किसी भी आम स्पाई फिल्म की तरह इसमें भी एक एजेंट पठान है जिसको देश की सुरक्षा से जुड़ा एक खास मिशन सौंपा जाता है। अब पठान को मिशन सौंपा गया है तो जाहिर है इसको पूरा भी कर लेगा। लेकिन कहानी इस बारे में नहीं है कि वो इसे पूरा कर पाता है या नहीं। आपको कहानी ये बताती है कि वो कैसे इसे पूरा करता है। इसे पूरा करने के लिए पठान को कई बार अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है, दुश्मनों की धुआंधार पिटाई करनी पड़ती है और भी बहुत कुछ। फिल्म में दीपिका पादुकोण इस मिशन को पूरा करने में शाहरुख खान की मदद करती हैं और उनके सामने खड़े हैं जॉन अब्राहम। जॉन एक ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें हार पाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन देश की खातिर दीपिका शाहरुख उनसे लोहा लेते दिखते हैं। वैसे तो यह फिल्म पठान पठान और पठान के बारे में ही है, लेकिन अकेले जॉन अब्राहम दीपिका और शाहरुख पर भी भारी पड़ते दिखते हैं। फिल्म की कहानी में यूँ तो कुछ भी नया नहीं है, लेकिन इसे जिस तरह से ट्रीट किया गया है वो देखने लायक है। सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म की कहानी को अच्छे तरीके से पर्दे पर उतारा है। खास तौर पर शाहरुख खान इसके हर फ्रेम में ज़बरदस्त लगते हैं। फिल्म में एक्शन ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी मज़ेदार हैं। फिल्म के फर्स्ट हाफ को देखकर ऐसा लगता है कि कहानी एक पुरानी है और इसमें दीपिका पादुकोण सिर्फ एक्सपोज करने के लिए हैं, लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ आपको काफ़ी एंटरटेनिंग करता है और इसमें दिए गए ट्विस्ट आपको हैरान कर देते हैं। इसके बाद आप फिल्म देख कर यही कहेंगे कि फिल्म पैसा वसूल है। मुंबई में इन दिनों दिल्ली जैसी तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक ठंड हो रही है। रात में चौकीदार अलावा जलाए देखते हैं। उधर मुंबई पुलिस बीते कुछ दिनों से इसलिए परेशान रही है कि कहीं वाकई में मौसम नहीं बिगड़ने वाला है। सुबह से ही सिनेमाघरों में बाहर से लेकर अंदर तक पुलिसकर्मी चौकन्ने दिखे। आखिर पठान जो आ रहा है। हिंदी सिनेमा के दर्शकों ने अफगानिस्तान के पठान पहले भी देखे हैं, कभी काबुली वाला में तो कभी खुदा गवाह में। ये पठान लावारिस है। घर वाले इसे किसी सिनेमा घर में छोड़ गए थे। कहता है इसे भारत देश ने पाला है। पठान ये फिर भी अफगानिस्तान का है। वह ये भी कहता है कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, वह पूछता है कि वह देश के लिए क्या कर सकता है। IMDb की माने तो शाहरुख की अब तक रिलीज हुई सारी फिल्मों में जो 2 फिल्में दर्शकों को सबसे ज़्यादा पसंद आ रही हैं वह स्वदेश और चक दे इंडिया है। फिल्म पठान में शाहरुख खान ने एक बार फिर अपने चाहने वालों का दिल जीतने के लिए देशभक्ति के फार्मूले का सहारा लिया है। कहानी का सिरा फिल्म वहां से पकड़ती है जहां रिसर्च एंड एनालिसिस बिग के एजेंट कबीर की यूनिट में रहा उस साथी एजेंट देश से बगावत कर देता है। वजह यह कि देश के आतंकवादियों के चंगुल से उसकी गर्भवती पत्नी को छुड़ाने के लिए फिरौती नहीं दी। पठान पूछता है अगर किसी मंत्री की बेटी को छुड़ाना होता तो ये सियासी किस्सा फिर भी किसी को याद ना आए तो ISI के एजेंट का नाम बताते ही रुबाई साइद रख दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान के 2 एजेंटों की प्रेम कहानी टाइगर सीरीज की फिल्मों से चल रही है। यहाँ पठान और रुबाई की एक और रोमानी दास्तां बन रही है। दोनों मिलते हैं, पठान को धोखा मिलता है, लेकिन फिर भी दोनों मिलते हैं और एक ऐसे आतंकवादी हमले को टालने में लग जाते हैं जिसे अंजाम देने के लिए ISI एजेंट के मुताबिक उसके देश की सरकार भी कभी मंजूरी नहीं देगी। यूँ लगता है कि वेद प्रकाश शर्मा या सुरेंद्र मोहन पाठक के किसी उपन्यास के 2 एजेंट लुगदी से निकलकर IMAX के बड़े पर्दे पर प्रकट हो गए हैं। फिल्म पठान शुरू के 1 घंटे तक कमाल की फिल्म है। बेहतरीन एडिटिंग, पठान का मिशन में शामिल होना, रॉक अफसरों का आपस में नीति नियंताओं के फैसलों को लेकर बहस करना और फिर दुबई के एक सम्मेलन में शामिल होने जा रहे वैज्ञानिकों का हमला। जॉन अब्राहम को यशराज फिल्म्स की ही फिल्म धूम ने करियर का जीवनदान दिया था। इस बार भी जॉन अब्राहम वैसे ही एक किरदार में हैं। पता नहीं निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने धूम देखी कि नहीं, क्योंकि अगर देखी होती तो कम से कम धूम के क्लाइमैक्स का आखिरी सीन हूबहू कॉपी नहीं करते। विलन को मारने और भी तरीके थे। विलन को मारने के और भी 100 तरीके थे, लेकिन सिद्धार्थ आनंद को लगता है कि इस फिल्म को मसाला फिल्म बनाने के लिए जहां से जो मसाला मिल सका उठा लिया है। पकवान अच्छा बना है, स्वादिष्ट भी है, लेकिन इसकी खुशबू भी ताज़ी होती तो वाकई बेहद फिल्म कमाल की बन सकती थी। यशराज फिल्म में कहानियां सुनने के लिए विदेशी फिल्म स्कूलों से पढ़कर जो युवा आए हैं उनकी टीम को थोड़ा हिंदी फिल्मों भी देखने की ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम बीते 25 साल की फिल्में ये लोग देख ले तो यशराज फिल्म की पिक्चरों में ताजगी लौटा जा सकती है। लगातार फ्लॉप फिल्मों से जूझते रही इस कंपनी के लिए फिल्म पठान फिर भी किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है।
सुबह 7 बजे के तकरीबन हाउसफुल शो में लड़कियां शाहरुख के गाने पर नाचती दिखती हैं। शाहरुख खान जब भी देशभक्ति का कोई संवाद बोलते हैं तो लोग सीटियां बजाते हैं और टाइगर के गले का अंगोछा जब बदमाशों से भिड़े पठान को बचाने के लिए ट्रेन की छत से नीचे स्लो मोशन में जाता है तो लोग सीटी मारकर उछल पड़ते हैं। मतलब साफ है, बायकॉट बॉलीवुड से हिंदी सिनेमा के चाहने वालों को कोई लेना देना नहीं है। फिल्म फिर भी अच्छी है, अपनी अच्छी होगी तो लोग बिना उसके सितारों का धर्म देखे फिल्म देखे जरूर जाएंगे। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने शुरुआती 4 फिल्में रोमानियत के एहसास की बनाने के बाद जब ऋतिक रोशन को लेकर पहली एक्शन फिल्म बैंग बैंग बनाई थी तभी उनके नज़रिया का पहला अंदाज हिंदी सिनेमा के दर्शकों को लग गया था। वह सिनेमा सोचते वाकई बहुत विशाल और भव्य है। उनकी सोच और सही कहानी का संगम हुआ फिल्म वार में। नतीजा सबको पता है। उसी सोच और उसी नज़रिए की फिल्म पठान भी है। कैमरा यहाँ सीधे कलाकारों के चेहरों पर नहीं आता टिकता है, वह आसमान से देखता है, आसमान के वातावरण से दर्शकों को बांधता है। फिर चाहे वो जान का अड्डा हो, बेशरम रंग का फिल्मांकन हो, दुनिया की सबसे गहरे मीठे पानी की झील की सतह पर बाइक चेज हो या फिर पहाड़ियों से गुजरती ट्रेन पर फिल्माया गया एक्शन सीक्वेंस, उनके निर्देशकों में एक सफाई है, एक रोमांच है और एक ऐसा आकर्षण जो सही सितारे और सही कहानी मिलने पर कमाल करता है। कमाल यहाँ भी उन्होंने किया है। 2 घंटे 26 मिनट की फिल्म में वह दर्शकों को आखिर तक बांधे भी रखती है। शाहरुख खान के लिए फिल्म पठान को एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म होना बहुत ज़रूरी था और इसमें फिल्म कामयाब है। रुबाई एक सीन में पठान से पूछती है कि ये लावारिस फिर खुदा गवाह कैसे बन गया। अमिताभ बच्चन ने अगर दिलीप कुमार की विरासत को हिंदी सिनेमा में आगे बढ़ाया होता तो शाहरुख खान को अमिताभ की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन विरासत में मिला होता और वह उसे संभालने की पूरी जद्दोजहद इस फिल्म में करते दिखते हैं। पठान आखिर में आकर टाइगर से कहता है 30 साल हो गए ये सब करते करते, लेकिन इसे नए लड़कों पर नहीं छोड़ सकते, खुद ही करना होगा। यूँ लगता है जैसे ये बातचीत तो किरदारों के बीच नहीं तो कलाकारों के बीच हो रही है। वह टाइगर के मिशन में मदद करने का वादा भी करता है। शाहरुख की उम्र अब चेहरे पर दिखने लगी है तो इरादतन पठान अब मोहब्बत की तरफ कदम तो बढ़ाता है लेकिन अतरंग नहीं होता है। पठान की मोहब्बत बनी रुबाई के किरदार में दीपिका का इस फिल्म का पूरा आकर्षण है। बेशरम रंग गाने से कहानी में उनका प्रवेश होता है लेकिन अगले ही दृश्य में उनका रंग बदरंग भी हो जाता है। पूरी कहानी में किसी किरदार का रंग अगर पल पल बदलता है तो वह दीपिका पादुकोण का है। वह फिल्म वार में वाणी कपूर के किरदार की तरह सिर्फ फिल्म को रंगीन बनाने के लिए नहीं है, वह आखिरकार अपने पूरे रुआब में दिखती हैं। जॉन अब्राहम के लिए उनके ये करियर की सबसे बड़ी ऊंचाई है। जिन शाहरुख खान से मिलने के लिए कभी वह बेताब रहा करते थे उन्हीं की फिल्म में वह खलनायक बने हैं। शाहरुख और दीपिका की तरह हाल ही में फिल्में उनकी भी कमज़ोर रही हैं। इस तिकड़ी के तीनों सितारों के लिए फिल्म पठान बूस्टर डोज की तरह है और इसका बॉक्स ऑफिस पर सफल होना निश्चित ही इनके करियर को कुछ साल और मजबूती से आगे बढ़ने में कामयाबी देगा। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम में एक डायलॉग मारा था, अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुट जाती है। शाहरुख खान के फैंस के लिए पठान वही चीज़ है जो आखिरकार 4 सालों के इंतजार के बाद उन्हें मिल गई है। देविका पादुकोण और जॉन अब्राहम के तड़के के साथ पठान रिलीज हो चुकी है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में शाहरुख खान जबरदस्त एक्शन करते हुए पहली बार लगभग फुल फ्लेज एक्शन हीरो अवतार में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन रोमांस के बाद साथ का ये एक्शन अवतार आपको कितना भाता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले कहानी की बात करें तो यशराज फिल्म ने अपनी इस फिल्म के जरिए अपने स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत की है। इस यूनिवर्स में उनके नए जासूस हैं। शाहरुख खान पठान की कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान पर आतंकी हमले के खतरे से और इसी बीच इंटेलिजेंस एजेंसी को विदेश में एक चेहरा नजर आता है। इसी के बीच शुरू होती है पठान की खोज। पठान जहां देश को बचाने निकला है वही एक्स रा एजेंट जिम अब देश का दुश्मन बन चुका है। यही जिम अब एक प्राइवेट आतंकी संगठन आउटफिट एक्स चलाता है। वही दीपिका पादुकोण एक ISI एजेंट है जो कहानी में ट्विस्ट लाने का काम कर रही हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ मज़ेदार है, हालांकि कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको कहानी से जोड़े रखेंगे। सेकंड हाफ भी आपको वही एक्साइटमेंट बनाए रखता है। शाहरुख खान पहली बार एक्शन हीरो अवतार में नजर आ रहे हैं और खूब ज़बरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं। जान और शाहरुख की टक्कर हर जगह काफ़ी एक्साइटिंग है। सरप्राइज पैकेज है, दीपिका पादुकोण को ज़बरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रही हैं।
हालांकि ये फिल्म भी सिद्धार्थ आनंद की पुरानी फिल्म वार को बार बार याद दिलाती है। साथ ही एक्शन के नाम पर कई सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो बेसिर पैर की तरह लगती हैं, जैसे बंद कमरे में ही हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, दुबई की सड़कों पर बंदूक लेकर चलते जॉन अब्राहम, वो भी तब जब शहर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है। पठान एक टोटली मसाला एंटरटेनिंग फिल्म है जो इस पैमाने पर पूरी तरह खरी उतरती है। सालों से सुनने पड़े सिनेमाघरों में इस फिल्म ने जैसे जान फूंक दी है। फिल्म के इंटरवल में लोग बाहर जाते हैं, लेकिन पठान के थिएटर में मैंने लोगों को नाचते, गाते और चिल्लाते हुए देखा है। कोरोना काल के बाद फिर से रिवाइव करने के लिए शायद सिनेमाघरों को पठान जैसे इसी वैक्सीन की ज़रूरत थी। फिल्म में भाईजान यानी सलमान खान की भी एंट्री है। सलमान अपने टाइगर वाले अवतार में आते हैं और उनका एक कैमियो ज़बरदस्त है। जब सलमान खान स्क्रीन पर रहेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इस फिल्म की कहानी में नया कुछ भी नहीं है। ऐसी आतंकी हमलों की प्लानिंग वही देश को बचाता है। अकेला एजेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी की कहानी। इस बस नया खतरा, नया मिशन, लेकिन इसके बाद भी पठान बेहद खास है। यह फिल्म एक मिनट के लिए भी आपको कहीं पर भी बोर नहीं होने देती और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। पठान एक फैमिली एंटरटेनमेंट वाली ज़बरदस्त मसाला फिल्म है जिसमें दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए सारे एलिमेंट मौजूद हैं। मेरी तरफ से इस फिल्म को रेटिंग है 3 स्टार। शाहरुख खान स्टार पठान फिल्म के पहले पे शाहरुख खान स्टार पठान फिल्म के पहले दिन पहले में रांची के लोगों के में ज़बरदस्त क्रेज देखने को मिला। लोग सुबह से ही लाइन लगाकर शो शुरू होने का इंतजार करते दिखे। फिल्म के दौरान सिनेमा हॉल मानो स्टेडियम में तब्दील हो गया और फिर एक ही नारा, लव यू शाहरुख खान। सिनेमा घर के अंदर स्क्रीन पर शाहरुख को के एक्शन सीन पर दर्शकों ने जमकर तालियां व सीटियां भी बजाई। भले ही कुछ राज्यों के शहरों में इस फिल्म के विरोध की खबरें आ रही हों, लेकिन रांची ने इस फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया। जिस बेशरम गाने को लेकर शाहरुख खान और देविका को बॉयकॉट करने का सामना करना पड़ा, उसी गाने पर रांची में दर्शकों की सीटियों की आवाज़ अधिक गूंजी। फिल्म के क्लाइमैक्स में सलमान खान को टाइगर के रूप में देखना लोगों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। शाहरुख खान व सलमान को पहले पर्दे पर एक साथ देखना पूरा सिनेमा हॉल तालियों की कड़कड़ाहट से गूंज उठा है। रांची के हिनू स्थित फन सिनेमा से पठान फिल्म देखकर निकलते सुमित ने कहा, फिल्म ब्लॉकबस्टर है। आज अकेला आया हूँ, कल फैमिली के साथ आऊँगा और परसों रिश्तेदारों के साथ। पूरे दर्शक ऋषभ बोले, 4 साल बाद शाहरुख को सलमान के साथ देखना किसी बोनांजा से कम नहीं था। शाहरुख खान का ज़बरदस्त एक्शन इस उम्र में वाकई काबिल तारीफ है। बेशरम गाने की बात पर देविका ने कहा, फिल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी भी भावना को ठेस पहुंचाए। हमें बॉयकॉट गैंग को ही बॉयकॉट करना चाहिए। सारे गाने बहुत अच्छे हैं। इस तरह की ट्रेंड सिर्फ शाहरुख की इमेज को धूमिल करने के लिए चलाए जा रहे हैं, लेकिन देखने के बाद लोगों को समझ आ जाएगा कि ये एक बहुत बेहतरीन फिल्म है। बीते कई संगठनों ने फिल्म को बाइकआउट करने की मांग की थी। दीपिका के बेशरम गाने में भगवा रंग का बिकनी पहनने को लेकर विवाद गरमाया था, लेकिन फिल्म में गाने से कुछ सीन काट दिए गए। रची के स्प्रिंग सिटी हॉल से फिल्म देखकर निकलती प्रीति ने कहा, फिल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस वजह से बाइकआउट किया जाए। हम सभी को यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए, बल्कि यह फिल्म तो देशभक्ति के जज्बे को उठान देती है। शाहरुख खान की फिल्म पठान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म का मॉर्निंग शो भी खत्म हो चुका है। पहला शो देखने के बाद दर्शक फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। भारी विरोध के बीच रिलीज हुई फिल्म समीक्षकों को दिल जीतने में भी कामयाब रही है। तरण आदर्श ने सुमित कडेल जैसे समीक्षकों ने फिल्म को इस साल के पहले ब्लॉकबस्टर बताया है। फिल्म तो रिलीज हो गई है, लेकिन आम लोगों को इसको लेकर क्या कह रहे हैं और कैसी है फिल्म, आइए जानते हैं। फिल्म पठान के म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी ने फिल्म के रिलीज के दिन लोगों से पायरेसी रोकने की अपील की थी। उन्होंने आज के दिन को त्यौहार करार दिया। विशाल ने ट्वीट किया, आज त्यौहार है, पठान, जय हिंद। स्पॉयलर्स ना दे, तस्वीर और वीडियोस ना शेयर करें, पायरेसी के खिलाफ जंग को सपोर्ट करें, ऐसी चीज़ें पोस्ट करने वाले अकाउंट की रिपोर्ट करें। पठान की एडवांस बुकिंग और फिल्म के लिए फैंस की भी दीवानगी को देखते हुए मेकर्स ने रिलीज से पहले दिन बड़ा फैसला लिया था। यशराज फिल्म्स ने फिल्म के स्क्रीन काउंट बढ़ा दिए। अब यह फिल्म दुनिया भर में 8,000 स्क्रीन पर चलाई जाएगी। ये एक रिकॉर्ड है, यानी इससे पहले हिंदी की कोई भी फिल्म 8,000 स्क्रीन पर रिलीज नहीं की गई। भारत में फिल्म अब 5500 स्क्रीन पर चलेगी। शाहरुख खान की फिल्म पठान के खिलाफ लगातार ट्वीट करने वाले कमाल राशिद खान उर्फ KRK ने भी फिल्म को
फर्स्ट हाफ को 4 स्टार दिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इंटरवल हो गया है और पठान अभी भी जोश में है। ये शानदार और मनोरंजन से भरपूर है। दिल्ली के सिनेमाघरों में बिल लव यू शाहरुख, हम आपसे प्यार करते हैं के नारे लगते हैं। इस दौरान पठान के जिस गाने पर विवाद हुआ था उस पर भी दर्शकों ने जमकर प्यार लुटाया। बेशरम गाने में दीपिका पादुकोण की बिकनी के रंग पर खूब हंगामा हुआ था, वो भी अभी तक जारी है। पर थिएटर्स में फैंस गाने का लुत्फ लेते दिखाई दिए हैं। ट्रेड एनालिसिस और फिल्म समीक्षक सुमित कडेल ने पठान देखने के बाद फिल्म को 5 स्टार दिए हैं। उन्होंने कई ट्वीट कर फिल्म की तारीफ की है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, पठान और टाइगर ने हलचल पैदा कर दी है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन सीक्वेंस में एक है। सिनेमाघर स्टेडियम में बदल गया। बाप रे बाप क्या एक्शन दिखाया है। पठान देखने के बाद टीवी एक्टर रसद राणा ने अपना रिव्यू दिया। उन्होंने कहा कि मुझे एक्शन से प्यार हो गया है। फिल्म का गाना और संगीत सब कुछ ज़बरदस्त है। हर किसी ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। रुशद और केतकी दोनों ने ही फिल्म को 5 स्टार दिए हैं। इस महीने शादी करने वाले रुशद राणा और केतकी वलालकार ने भी पठान का मॉर्निंग शो देखा। थिएटर से बाहर आने के बाद दोनों ने फिल्म की जमकर तारीफ की। केतकी ने कहा कि सब कुछ अच्छा था, कोई शिकायत नहीं है। मुझे एक्स सच में बहुत पसंद आया। फिल्म पठान देखने के बाद थिएटर से बाहर आए फैंस फिल्म को 4 और 5 स्टार दे रहे हैं। फैंस शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की इस फिल्म को सुपरहिट बता रहे हैं। सुबह 7 बजे का शो देखने वाले दर्शकों ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताया। पठान 2 आइडियोलॉजी की कहानी है। एक देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रॉ एजेंट अपने ही देश के खिलाफ जाकर देश के दुश्मनों से हाथ मिलाने वाला जिम, दोनों के बीच अपनी कहानी मनोरंजन से भरपूर है। लेकिन कुछ एक्शन सीन रियलिटी शो से दूर महज ड्रामा लगते हैं। शाहरुख खान की पठान का फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। दिल्ली में शाहरुख के फैंस बैंड बाजे के साथ थिएटर पहुंचे। वहीं कई थिएटर्स के बाहर पटाखे फोड़कर शाहरुख की वापसी का जश्न मना रहे थे। एक्शन थिएटर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पठान में जंग देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले सिपाही और देश के दुश्मनों के बीच है। यही वजह है कि इस फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जिनमें देशभक्ति साफ झलकती है। मिशन रत्तीबाजी के लिए पठान, रुबीना और जिम के बीच कमाल का एक्शन देखने को मिलता है। अब क्या यह मिशन सफल हो पाता है या होगी जिम की जीत, ये फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। हम फिल्म धीरे धीरे अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है। फिल्म में शाहरुख खान ने दमदार एक्शन के साथ वापसी की है। देविका और जॉन अब्राहम का किरदार भी जोरदार रहा है। वही सलमान खान के कैमियो ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। पठान का सामना फिर एक बार अपने पुराने दुश्मन जिम और रुबीना के साथ होता है। इस दौरान उसके सामने ये सच्चाई आ जाती है कि मिशन रत्तीबाजी क्या है। पठान शाहरुख और टाइगर सलमान खान को एक साथ देख थिएटर्स के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। थिएटर में लगभग 10 मिनट तक फैंस तालियां और सीटियां बजा रहे हैं। इंटरवल के बाद हम फिल्म में मच अवेंजर सलमान खान की एंट्री देख सकते हैं। सालों के बाद स्क्रीन पर सलमान और शाहरुख को देखना उनके फैंस के लिए काफ़ी एक्साइटिंग है। अपने देश से दूर नई मुश्किलों का सामना पठान कैसे करता है, इसकी दिलचस्प कहानी इंटरवल के बाद शुरू होती है। फिल्म में अभी तक भरपूर एक्शन के साथ कॉमेडी भी देखने को मिलती है। फिल्म की रिलीज के बाद टीवी 9 भारतवर्ष ने थिएटर से बाहर शाहरुख खान के फैंस से बातचीत की। शाहरुख के फैंस का साफ कहना है कि हम फिल्म का बायकॉट नहीं होने देंगे, हम पठान जरूर देखेंगे। विवाद तो चलते ही रहते हैं। आईएसआई एजेंट के साथ मिलकर पठान मिशन रत्तीबाजी पर तो चढ़ पड़ता है, लेकिन उसे रुबीन धोखा दे देती है, जहां फिल्म का इंटरवल हो जाता है। हाल से निकलने के बाद लोग अब तक की कहानी पर बातचीत कर रहे हैं। क्या पठान सच में पठान के परिवार से जुड़ा है? इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। मिशन रत्तीबाजी से पहले रुबीना के सामने पठान अपनी कहानी सुनता है। फिल्म में दीपिका पादुकोण आईएसआई अफसर का किरदार निभा रही हैं, जिनका पीछा करते करते पठान की मुलाकात रुबीना मोहिसिस के साथ होती है। भले ही वो जिम के साथ हों, लेकिन रत्तीबाजी के लिए वो पठान से हाथ मिला लेती है। जॉन अब्राहम इस फिल्म में जिम का किरदार निभा रहे हैं। अपने देश के लिए लड़ने वाले जिम क्यों देश के खिलाफ हैं, इसकी कहानी फिल्म में बयां की गई है। पठान में देविका पादुकोण भगवा स्विम सूट में दिखाई दी हैं। हालांकि बेशरम रंग गाने में जिस भगवा बिकनी में उन्होंने शाहरुख खान के साथ रोमांस किया था, वो सीन कट गया है। भले ही रॉ ऑरेंज बिकनी में देविका पादुकोण शाहरुख खान के साथ रोमांस नहीं कर रही हैं, लेकिन फिल्म के बेशरम रंग में उन्हें ऑरेंज स्विम सूट में देखा जा सकता है।
अर्रा अब पठान पर क्यों भरोसा नहीं करता, ये कहानी डिम्पल कपाड़िया सुनाती हैं, जहां वो अपने साथ ऑडियंस को फ्लैशबैक में लेकर जाती हैं। फिल्म में डिम्पल कपाड़िया सेना सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारी हैं। उनके साथ पठान काम